नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश में किस गांव शहर से वीडियो को देख रहे हैं। अब होली पर वाहनों का किराया आसमान पर, ट्रेनों में सीटों की मारामारी। वेटिंग में 70,000 से अधिक यात्री। होली पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद से लखनऊ आने वाली यात्रियों के सामने विमानों के महंगे टिकट खरीदने की मजबूरी सी पैदा हो गई है। हवाई टिकट 3 गुने तक महंगा हो गया है, जबकि रेगुलर ट्रेनों में लंबी वेटिंग के चलते सीटों की मारामारी बढ़ गई है। 4 मार्च को होली का पर्व मनाया जाना है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई आदि जगहों पर रहने वाले लखनऊ वासी 2 दिन पहले ही घर जाना शुरू कर देंगे। अब उत्तर प्रदेश के सभी कंटेनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगा इलाज। जल्द साइन होगा एमओयू। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारकों को अब सभी कंटेनमेंट अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही स्टेट हेल्थ एजेंसी 12 कंटेनमेंट अस्पतालों से एमओयू करेगी। प्रदेश में कुल 13 कंटेनमेंट अस्पताल हैं, जिसमें प्रयागराज कंटेनमेंट अस्पताल में पहले से ही आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज किया जा रहा है। अब सरकार ने अन्य सभी कंटेनमेंट अस्पतालों के लिए मुहैया कराएगी। होली से पहले सोने चांदी के भाव में गिरावट। जाने आपके शहर में कितना हुआ सस्ता सोने चांदी के भाव। कुछ समय से भारी उतार चढ़ाव जारी। ऐतिहासिक उछाल के बाद अब भाव टूट रहा है, लेकिन कीमत फिर लोगों के लिए बड़ा झटका है। आज 28 फरवरी को राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,61,710 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी के भाव में भी उठापटक जारी। होली से पहले सोने चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। सर्राफा बाजार में चले उतार चढ़ाव के बीच निवेशक और ग्राहकों के बीच बाजार में करीब से नजर आ रखे हुए हैं। गुजरात में सताएगी गर्मी। 5 मार्च के बाद कई जिलों में 40 डिग्री के पार होगा तापमान। हीट वेव का अलर्ट जारी। गुजरात के ज्यादातर जिलों में फरवरी के मध्य से गर्मी पारा ऊपर जाने से गर्मी का अनुभव हो रहा है। पिछले सप्ताह से गुजरात के ज्यादातर जिलों में तापमान 35 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 5 मार्च के बाद गुजरात के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने की अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। सरकारी कर्मचारियों की मौज। 50% डीए का बेसिक सैलरी में लाने की मांग। नए देखें अपडेट। वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। एफएनपीओ ने महंगाई के दबाव को देखते हुए 50% महंगाई भत्ता को मूल वेतन में मिलाने और 1 जनवरी 2026 से अंतिम राहत लागू करने की मांग की है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। आईटीआई दिल्ली में निकली गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती। कौन कर सकता है आवेदन, जाने योग्यता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विज्ञापन संख्या के तहत भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक पदों की लंबित रिक्तियों भरने के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये भर्ती सीधी भर्ती के आधार पर की जाएंगी। उत्तर भारत का प्रसिद्ध पूर्णगिरि मेला शुरू। श्रद्धालुओं का सफर आसान बनाएंगी 2 जोड़ी विशेष ट्रेन। उत्तर भारत का प्रसिद्ध पूर्णगिरि मेला शुक्रवार से शुरू हो गया है। 15 जून को 109 दिन के बाद इसका समापन होगा। मेला को लेकर बरेली होते हुए टनकपुर जाने वाली नियमित ट्रेनों से पहले ही बुकिंग शुरू हो चुकी है। टनकपुर की ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। इसको देखते हुए रेलवे ने 2 जोड़ी मेला विशेष ट्रेनों की समय सारणी जारी की है। ये विशेष गाड़ियों पूर्णगिरि का सफर आसान बनाकर यात्रियों के लिए सहूलियत देगी। उत्तर प्रदेश होली पर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं चलेंगे वाहन। सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर कानून व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था पटरी से ना उतरे, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल की है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम, एसपी के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पूरे समय फील्ड में रहें। इसके साथ ही उन्होंने होली व वाहन दुर्घटना पर लगाम के लिए विशेष सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुबह में पौष्टिक भोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा बच्चों के लिए पोषण जरूरी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को अक्षय पात्र के सहयोग से चुनिंदा सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए बहुत सुबह के पोषण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य बच्चों की ऊर्जा और पढ़ाई में सहयोग के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। 76,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बनेंगे भवन। सीएम योगी बोले फ्री प्राइवेट मॉडल अपनाया जाए। उत्तर प्रदेश में 1,89,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन कई केंद्रों के पास अब तक अपना भवन नहीं है। इसके लिए 76,000 नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भवन निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से सहयोग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर और जरूरत पड़ेगी तो राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना करेंगे केजरीवाल। दिल्ली घोटाला में कोर्ट ने किया था आरोप। मुक्त आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउंड एवेन्यू कोर्ट की राहत मिली है। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में कोर्ट ने इन्हें आरोप मुक्त कर दिया है। इस फैसले के बाद आज केजरीवाल और सिसोदिया पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे।
बांके बिहारी में कब होगा होलिका दहन, 2 या 3 मार्च। चंद्र ग्रहण के कारण टाइमिंग चेंज, द्वारकाधीश में होलिका दहन का समय जाने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में 3 मार्च को पकड़ने वाले चंद्र ग्रहण के चलते आराध्य बांके बिहारी के दर्शन हेतु निर्धारित मंदिरों की समय सारणी में परिवर्तन किया गया है। उस दिन मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रातःकाल 6:15 ठाकुर जी के दर्शन होंगे और 5:15 बजे मंदिर में प्रवेश करेंगे और सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती होगी। फिर 6:30 बजे के बाद राजभोग सेवा प्रारंभ होगी। राजभोग आरती 8:30 बजे होगी और 9 बजे मंदिर के पट बंद हो जाएंगे और 9 बजे मंदिर से बाहर आ जाएंगे। फिर शाम 7 बजे से मंदिर खुलेगा और रात 10 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। आचार्य दिनेश गोस्वामी ने बताया कि 2 मार्च को होलिका दहन और अगले दिन 3 मार्च के शाम को पर मंदिर से मना लिया जाएगा। रंग भरी एकादशी लगता मेले जैसा नजारा, गूंजा हर हर महादेव, 5 लाख भक्तों की किया गुलाल से अभिषेक अलर्ट। अमर रंग भरी एकादशी के अवसर पर 45 मिनट में 500 मीटर की यात्रा तय की गई। गौना का आयोजन भक्तों के लिए लक्का मेले में कम नहीं रहा। एक घर से गुलाब की 51 किलो की पंखुड़ियां फेंकी गई। 4 बजे सप्त श्रेणी आरती हुई है। कई बार गुलाल भी भरा गया था।